हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करने से पहले कुछ थ्योरम्स है जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले। तो वो हमारी थ्योरम है, एक थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6 एंड थ्योरम 1.7। तो अगर आप इन थ्योरम्स को बुक में पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है शायद आपको ये थ्योरम समझ में नहीं आए। इसलिए मैं यहाँ पर इन सारी थ्योरम्स को एक सिंपल फॉर्म में आपको बता देती हूँ कि ये थ्योरम्स में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको मैं कुछ नोट करवा देती हूँ जिन्हें आपने ध्यान में रखना। कुछ रिजल्ट्स है हमारे पास। फर्स्ट रिजल्ट है हमारा कि अगर कोई सी भी संख्या p/q के फॉर्म की होती है तो इस टाइप की संख्या हमारी क्या कहलाती है? रैशनल नंबर कहलाती है। ठीक है, रैशनल नंबर ये कहलाती है वेयर q हमारा क्या रहता है? नॉन ज़ीरो नंबर रहता है। अब किसी भी रैशनल नंबर को हमें ये बताना है कि ये डेसिमल एक्सपांशन पे मतलब कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो ये हम डायरेक्टली बिना डिवाइड किए कैसे हम बता सकते हैं? तो आइए हम देखते हैं। इफ़ वी फैक्टराइज द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर, हम रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है उसको फैक्टराइज करते हैं तो देखो हमें यहाँ पर अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। पहला रिजल्ट हमें क्या मिलेगा यहाँ पर कि यदि हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें और हमें कुछ इस टाइप से संख्या मिले 2 × 2 × 2 इस टाइप से अगर हमें मिले तो, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2m फॉर्म, जहाँ पर m 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जितने टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई होगा उतनी यहाँ पर इसकी 2 आएगी। तब हम कहेंगे कि जो हमारा नंबर है वो क्या है? हमारा टर्मिनेटिंग है। सेकेंड रिजल्ट, अगर हम डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करते हैं और हमें 5 × 5 × 5 × इस टाइप से अगर कोई सा भी नंबर मिलता है, 5m फॉर्म का अगर हमें नंबर मिलता है तब भी हम क्या कहेंगे कि वो नंबर क्या है? हमारा टर्मिनेटिंग है। थर्ड रिजल्ट कि अगर हमें कोई सा नंबर कैसा मिलता है? 2 × 2 × 2 और 5 × 5 × 5 इस टाइप से। मतलब कि जब हम डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करें और हमें 2 और 5 दोनों मिले, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इस टाइप से भी लिख सकते हैं। जहाँ पर ये 2 और 5 है ना, ये अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं। मतलब इनकी जो पावर है वो इस टाइप से भी हो सकती है और सेम पावर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया है कि m और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जब भी हमें डिनोमिनेटर में इस टाइप का नंबर अगर मिलेगा ना, तब भी हमारी जो संख्या होगी वो क्या होगी? टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, फोर्थ वाला, अगर हमें डिनोमिनेटर में 2m मतलब 2 × 2 × 2 इस टाइप से मिले और उसके साथ साथ हमें कुछ अदर नंबर भी मिले इस टाइप से, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि जो हमारा नंबर होगा रेशनल नंबर वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग तो होगा, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। अगर हम डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करते हैं और हमें मिलता है 5m मतलब 5 मिलता है, 5 × 5 × 5 इस टाइप से मिलता है और कुछ अदर नंबर भी उसके साथ मिलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी नंबर होता है उस नंबर को भी हम क्या कहेंगे कि वो नंबर क्या रहेगा? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगला रिजल्ट है हमारा कि अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का और हमें क्या मिलता है? 2 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा
और उसके साथ कुछ इस टाइप से अदर नंबर भी हमें मिलते हैं, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो हमारा नंबर है वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और इसी का लास्ट कंसेप्ट है हमारा कि अगर हमारे पास एक ऐसा नंबर मिलता है जिसमें 2 भी नहीं हो और 5 भी ना हो, ठीक है, तो तब क्या होगा हमारा रिजल्ट। ठीक है, जब हमें डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करने पर कुछ इस टाइप से नंबर मिले, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि हमारा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो आपको ये जो 6-7 रिजल्ट है वो आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपको ये रिजल्ट याद रहते हैं तो सीरियसली आपके लिए जो ये एक्सरसाइज है ना एकदम हलवा है, मतलब कि एकदम सिंपल आपको एक्सरसाइज लगेगी अगर आपको ये 7 रिजल्ट याद रहते हैं। तो कौन कौन से, कि अगर हम डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करें और हमें क्या मिले, 2 मिले, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर 5 मिलेगा या 5 क्रॉस 5 मिलेगा तो भी हमारा नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर हमें 2 क्रॉस और 5 क्रॉस मतलब 2 और 5 दोनों मिलते हैं डिनोमिनेटर में, तब भी हमारा नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर हमें 2 मिलता है, 2 क्रॉस इस टाइप से नंबर मिलता है और उसके साथ कुछ अदर नंबर भी मिलते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। अगर 5 मिलता है और उसके साथ कुछ नंबर मिलते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारा जो नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। और अगर 2 मिलता है, 5 मिलता है और उसके साथ कुछ अदर नंबर मिलते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। लेकिन अगर हमें एक ऐसा नंबर मिल रहा है डिनोमिनेटर में जिसमें 5 और 2 दोनों नहीं है, अदर नंबर है उसके अलावा, तो इस कंडीशन में हमारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। तो आई होप आपको ये 7 पॉइंट पूरे के पूरे समझ में आए होंगे। आप इन 7 पॉइंट्स को अपने दिमाग में उतार ले। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब कि हमें जो ये नंबर्स दिए हैं इन पे हमें डिवीजन मेथड नहीं लगानी है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है बिना डिवीजन मेथड यूज़ किए। तो वही अभी जो हमने रिजल्ट लिखे हैं ना, इन्हीं रिजल्ट का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर और इन नंबर्स को बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है और कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है यहाँ पर, 13/3125 ये हमें नंबर दिया है और हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए हम सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करेंगे। हियर डिनोमिनेटर इक्वल टू 3125 है। नाउ अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। क्या मिलेगा हमें, देखो इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 से जाएगा तो कितना मिलेगा यहाँ पर, देखो 5 6 जा 30 एंड ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। अगेन 5 से जाएगा, 1 टाइम जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, 5 2 जा 10 एंड ये 5 5 जा 25 हो जाएगा। अगेन 5 से जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25 हो जाएगा। 5 से जाएगा 5 टाइम एंड 5 1 जा 5। तो हमें इसका फैक्टराइजेशन कितना मिला है, हमें 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 कितने टाइम मिला है, 5 टू द पावर 5 टाइम मिला है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, देखो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में क्या मिला है, 5 मिला है, मतलब ये जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा हमारा नंबर। इट इज़ सिंस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 5 to the power m, therefore the number
is terminating decimal expansion। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। सेकंड देखते हैं हम, हमें क्या दिया है 17/8। अगेन वही करेंगे, सेम प्रोसेस। डिनोमिनेटर का क्या करेंगे हम, फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 4 टाइम जाएगा, अगेन ये 2 टाइम जाएगा एंड 2 1 जा 2। तो इसके फैक्टराइजेशन कितने हो गए हैं यार, 8 इक्वल टू कितना मिला 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो ये भी अगेन डिनोमिनेटर में हमें 2 मिला है, मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इट इज़ द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, थर्ड वाला 64/455। अगेन वही करेंगे, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन कितने टाइम जाएगा, ये 5 से जाएगा, कितना हो जाएगा 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5। अगेन ये किससे जाएगा, 7 से जा सकता है, 7 1 जा 7, कितना बचेगा यहाँ पर 2 7 3 जा 21 हो जाएगा। एंड ये अगेन ये प्राइम नंबर है तो सिर्फ 13 से ही जाएगा, 13 1 जा 13। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, देखो हियर जो डिनोमिनेटर है वो हमें क्या मिल रहा है 5 क्रॉस 7 क्रॉस 13। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, 5 है और 5 के साथ कुछ नंबर और भी है, मतलब ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म का है ये, 5 टू द पावर m, 7 टू द पावर n एंड 13 टू द पावर p टाइप का है। ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 1 है लेकिन और भी कुछ हो सकता है यहाँ पर, इसलिए मैंने इसका एक जनरल फॉर्म लिखा है यहाँ पर। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिपीटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या दिया है 15/1600। यहाँ पर भी अगेन डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करते हैं, कितना हो जाएगा ये 2 टाइम जाएगा 8 हो जाएगा, ये अगेन 800 जाएगा 4 टाइम, अगेन जाएगा 2 टाइम 1 टाइम, फिर ये कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, अगेन 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। अब 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है हियर, ये क्या मिलेगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5। तो यहाँ पर 2 कितने टाइम मिला 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो 2 टू द पावर 6 क्रॉस 5 टू द पावर 2। तो यहाँ से क्या हो गया, आपको 2 और 5 के फॉर्म में मिला है, मतलब ये जो नंबर होगा वो क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग होगा। तो आप लिख देना यहाँ पर, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर 5 वाला, क्या दिया है आपको 29/343। इसका भी अगेन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करते हैं हम, कितना मिलेगा हमें, देखो ये 7 का क्यूब होता है, 7 से जाएगा 49 एंड अगेन 7 से जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा 7 1 जा 7। तो ये कितना हो जाएगा 343 इक्वल टू 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा किया है आप सबको आता है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर
it is in the form of 7 to the power m, so it is non terminating एंड क्या होगा 7, देखो यहाँ पर 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो जाएगा हमारा आंसर इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ, लेकिन आपको अगर समझ में आ गया हो तो पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से कर लिया करें, और फिर उसके बाद क्या करें, आप मेरा आंसर देखकर आप करेक्ट कर सकते हैं कि आपने कुछ गलती की है या नहीं की है, आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 23/2 क्यूब और 5 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी वही है कि हियर डिनोमिनेटर हमारा क्या दिया है, डिनोमिनेटर हमें दिया है 2 क्यूब एंड 5 स्क्वायर, इस टाइप से दिया। आप देखो डिनोमिनेटर में हमारा 2 भी है और 5 भी है, तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग। यहाँ पर लिखो आप, हियर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m cross 5 to the power n, so it is terminating decimal expansion। आंसर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 129/2 स्क्वायर 5 to the power 7 एंड 7 to the power 5, ये आपको क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर भी सेम होगा, हियर डिनोमिनेटर हमें क्या दिया है, डिनोमिनेटर हमें दिया है 2 स्क्वायर 5 to the power 7 एंड 7 to the power 5। हियर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m 5 to the power n एंड 7 to the power p, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, तो इस फॉर्म में है। तो इस फॉर्म में जब भी हो कि 2 हो 5 हो और कुछ अदर नंबर भी हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहीं पर क्या दिया है आपको, 6/15। अब अगेन डिनोमिनेटर आपको क्या दिया है, यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर दिया है 15, लेकिन अगर 15 के हम फैक्टराइज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 क्रॉस 5, यही मिलेगा। अब आप तो बोलोगे कि यहाँ पर 3 भी है और 5 भी है, तो ऐसा नंबर है जिसमें 5 के साथ साथ कुछ अदर नंबर भी है, मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन ये बात गलत है। यहाँ पर क्यों गलत है, देखो जो ये 6 ऊपर वाला नंबर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 6/15, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 को 2 क्रॉस 3 लिख सकती हूँ, डिवाइड बाय 3 क्रॉस 5, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 2/5। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। अभी देखो आप सिर्फ इसको देखकर आप बता देते कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और आपका आंसर गलत हो जाता, तो इस टाइप की चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखा करें। तब यहाँ क्या लिखेंगे हम, हियर डिनोमिनेटर इक्वल टू 5, it is the form of 5 to the power m, so it is terminating decimal expansion। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 35/50। अगेन इसका भी सेम प्रोसेस रहेगा। देखो 50 का अगर आप करते हो फैक्टर तो क्या हो जाएगा, वो 5 क्रॉस 5 क्रॉस 2, आप करके भी देख सकते हो। यहाँ पर 2 टाइम 25, 5 टाइम एंड 5 पंजा 5, यही होगा इसका। अब यहाँ पर भी सेम है कि इसको ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर
7 क्रॉस 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला हमें 7/5 क्रॉस 2 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हियर डिनोमिनेटर हमारा क्या है, डिनोमिनेटर हमारा है 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n के फॉर्म का है। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, देयर इम्प्लाइज जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आंसर। अगला क्वेश्चन देखो लास्ट, 77/210। तो 77 को क्या लिख सकते हो, 7 क्रॉस 11/210। तो अगेन इसका हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर हमें क्या दिया है, टू 210 का करो आप, पहले तो 2 टाइम जाएगा, क्या हो जाएगा 2 10 जा 20, फिर 10, 2 5 जा 10 हो जाएगा यहाँ पर। अगेन ये किससे, आप देखो 2 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, देखो ये किससे जाएगा 7 से जाएगा, और अगेन ये किससे जाएगा 3 से जाएगा। तो हमें इसका डिनोमिनेटर क्या मिला है यहाँ पर, 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7 क्रॉस 3 इस टाइप से मिला है। तो अब देखो ऐसा नंबर जिसमें 2 भी हो, 5 भी हो और साथ में कुछ अदर नंबर्स भी हो, ऐसा नंबर क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, सॉरी, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया है, ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स किए थे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस। मतलब हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन फर्स्ट में जो हमें रेशनल नंबर्स मिले थे, कौन से रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, मतलब जो टर्मिनेट हुए थे उन नंबर्स को अब हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपांशन में लिखना है, एक्सप्रेस करना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन 1 में हमें कौन कौन से टर्मिनेटिंग नंबर मिले थे, ठीक है। यहाँ लिखवा देती हूँ मैं क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 में हमें कौन कौन से टर्मिनेटिंग नंबर मिले थे, टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन कौन से मिले थे, पहला हमें मिला था 13/3125, सेकेंड मिला था 17/8, थर्ड 15/1600, फोर्थ 23/2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2, 5 वाला हमें मिला था 6/15 एंड 6 वाला मिला था हमें 35/50। ये 6 हमें ऐसे नंबर मिले थे जो कि क्या थे, हमारे टर्मिनेटिंग थे। मैं आपको ऊपर के 4 करवा दूंगी और नीचे के 2 आपको होमवर्क रहेगा, तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझें ताकि आप ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस भी आप कर लें, ठीक है, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सारे क्वेश्चन मैं ही करवा दूंगी तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। देखो अब ये नंबर को मुझे लिखना है डेसिमल एक्सपांशन में, तो आप इस नंबर को डेसिमल एक्सपांशन में कब लिख पाओगे, जब आपको डिवीज़न मेथड आती हो। लेकिन मैं यहाँ पर डिवीज़न मेथड करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको एक सिंपल से मेथड बताती हूँ, आप उस मेथड से भी कर सकते हो और आप बाय डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ये डिवीज़न मेथड से काफ़ी लंबा सवाल चला जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे हम, देखो इसके हमने फैक्टराइजेशन किए थे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, क्या मिले थे हमें फैक्टराइजेशन, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। तो अब यहाँ पर देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 13/5 इंटू 1/5, 1/5 क्रॉस 1/5 एंड 1/5। अब इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ, इससे डिवाइड कर देती हूँ, तो कितना मिलेगा मुझे, देखो 5 2 जा 10 मिलेगा एंड 0.30, 5 6 जा 30 हो जाएगा, तो ये मिलेगा मुझे 2.6। ऐसे ही ये सारे नंबर्स को भी मैं डिवाइड करूँगी तो क्या मिलेगा, 0.2 क्रॉस 0.2 क्रॉस 0.2 क्रॉस 0.2। अब इन सारे नंबर्स को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो।
अब देखो ये सब पॉइंट वाले हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, तो मैं इसकी भी आपको डायरेक्ट मेथड बताती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं डेसिमल नंबर्स का। देखो पहले आप इन चारों का मल्टीप्लाई कर दो, तो कैसे करोगे कि ये तो 2.6 आपका सेम रहेगा, ये कितना हो जाएगा, जब 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो हमें क्या मिलता है 16 मिलेगा। कितने नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है, देखो 1 2 3 4, 4 है तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और पॉइंट लगा देंगे डेसिमल पॉइंट। तो यही क्या हो जाएगा इन चारों का मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी सेम हम क्या करेंगे कि आप 26 और 16 का मल्टीप्लाई कर दो और 1 2 3 4 और 5 नंबर के बाद क्या लगा दो, डेसिमल पॉइंट लगा दो। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 416 मिलेगा। और कितने नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 1 2 3, ये नंबर लिखा 4 5 एट डेसिमल पॉइंट। तो इस टाइप से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है किसका, जो भी ये फ्रैक्शन वाले जो नंबर होते हैं ना, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर होते हैं, इन सब का मल्टीप्लिकेशन इसी टाइप से होता है, इजी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पे आपका काफ़ी सिंपल हो गया है, हमने बिना डिवाइड किए ही क्या कर दिया है, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोट कर दिया है। ठीक है, अब देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन आपके पास क्या है, सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारे पास है 17/8। तो इसको तो क्या करो कि ये छोटा सा नंबर है, डायरेक्ट हम डिवाइड कर देते हैं। तो आप डिवाइड करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 8 2 जा 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, 8 1 जा 8 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 2 बचेगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा 8 5 जा, क्योंकि 4 बचेगा तो 8 5 जा 40 हो जाएगा। आप इस टाइप से भी कर सकते हो, यहाँ पर 17 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8 2 जा 16, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओ, 0 हो जाएगा, 8 1 जा 8, कितना बचेगा 2 बचेगा, पॉइंट डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हम लिख सकते हैं, 8 2 जा 16, 4 बचेगा और 8 5 जा 40। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें क्या मिल गया, रिमाइंडर 0। जब तक हमें डिवाइड करना है, जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए, तो हमें ये नंबर मिल गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखो 15/16। तो इसकी भी एक सिंपल सी मेथड है, देखो या तो आप डिवाइड मेथड लगाओ, जो कि काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको सिंपल ट्रिक बताती हूँ। हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 100 लिख सकते हैं। अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, 15/16 × 1/100। अब 15 को डिवाइड करो किससे, 16 से, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 0.9375। आप डिवाइड इस टाइप से करके देख सकते हैं, आंसर आपका ये आएगा इसको डिवाइड करोगे तो। और यहाँ पर कितना बचा है, 1/100 बचा है। अब देखो यहाँ पर कितने हैं, 2 0 है, तो आप यहाँ पर और 2 डेसिमल पॉइंट, मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको 2 नंबर और आगे बढ़ा दो, मतलब इस टाइप से। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 7 3 9, और ये 2 0 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0 और ये 0, और फिर आपका यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर 2 0 है, तो 2 नंबर आगे बढ़ाकर हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो इजी है, अब आप इस मेथड से करते हो तो कितना लंबा जाता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 वाला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं 23/2³ × 5²। अब इसकी भी सिंपल सी मेथड है, या तो आप इसको पूरा पहले मल्टीप्लाई करके ये करके उसको डिवाइड करो, लंबी प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो इसको देखो, इसको मैं 5 की पावर 3 करने के लिए 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देती हूँ और डिवाइड कर देती हूँ, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यही नंबर लिखा है। ठीक है हमारा, अब ये क्या हो जाएगा आपका 23 × 5 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा 2³ × 5³ हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो। अब देखो इस नंबर को मैं क्या लिख सकती हूँ, तो ये ऊपर तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 115 मिलेगा, और यहाँ पर नीचे कितना मिलेगा आपको, तो देखो इसको 2 × 5 को मैं लिख सकती हूँ इस टाइप से। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 5 2 जा 10 हो जाएगा ये, और क्यूब, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी पावर 3 है, तो 115/3 0 लग जाएंगे अगर इसकी पावर 3 है तो। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 0 है, तो 3 पॉइंट के बाद आप क्या लगा दो, डेसिमल पॉइंट, 3 नंबर के बाद आप क्या लगा दो, डेसिमल पॉइंट लगा दो।
देखो यहाँ पर 1230 है, तो 3 नंबर के बाद आप डेसिमल पॉइंट लगा दो, मतलब कि 123 और ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से जो वो बचे हुए 2 सवाल है वो भी आपको करना है, आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको अलग से वीडियो बना के सेंड कर दूँगी। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला क्या दिया है हमें। अब देखो यहाँ पर हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपांशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। देखो यहाँ पर हमें कुछ रियल नंबर्स दिए हैं डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में, हमें बताना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। और आगे देखो क्या दिया है कि इफ़ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल है और ये पी बाय क्यू के फॉर्म के है तो हमें यहाँ पर जो क्यू के प्राइम फैक्टर्स है ना उनके बारे में बताना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर देखो पहला वाला नंबर क्या दिख रहा है, पहला वाला नंबर देखो 43.12 अप टू 9 तक के नंबर है। उसके बाद कोई सा नंबर हो रहा है क्या, रिपीट नहीं हो रहा है। ये 9 के बाद क्या हो रहा है, स्टेबल हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया है। तो ऐसे नंबर जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट भी हो जाते हैं, तो ऐसे नंबर को तो हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये तो हमारा रेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि 43.12 अप टू 9 है और उसके ऊपर बार लगा है, मतलब कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो ये वाला नंबर है ना, ये आपका बार बार रिपीट होगा। लेकिन रिपीटेशन क्या होगा, यही नंबर 1 2 अप टू 9 तक जाएगा, फिर अगेन 1 2 अप टू 9, फिर 1 2 अप टू 9, इस टाइप से। तो ये बार का मतलब यही होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो नंबर है वो आपका बार बार रिपीट होगा, सेम नंबर। तो देखो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, तो ऐसे नंबर को भी हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। हमने फर्स्ट वाले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि रेशनल नंबर की एक और डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, तो ऐसे नंबर को भी हम रेशनल नंबर कहेंगे। अब यहाँ पर देखो सेकेंड वाले को, यहाँ पर क्या है 0.120, फिर 1200, मतलब पहले एक ज़ीरो आया, फिर 12 के बाद 2 ज़ीरो आए, फिर 12 के बाद 3 ज़ीरो आए, फिर 12 के बाद 4 ज़ीरो आए। इस टाइप से आपके ज़ीरो की संख्या तो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर कोई सा भी नंबर रिपीट हो रहा है क्या, ज़ीरो क्या, अगर यहाँ पर भी 120 फिर 120 120 इस टाइप से आता ना, तब हम बोलते हैं कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। लेकिन यहाँ पर हर एक टर्म के बाद आपका एक एक ज़ीरो बढ़ता जा रहा है, मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर नहीं कहते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। देखो तो अब आप इसको एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास क्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से नंबर है। हमें क्या पता है कि ये टर्मिनेट हो रहा है 9 के बाद, तो क्या हो जाएगा, सिंस इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो इट इज़ रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है तो अब हम इसको क्या करेंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है आपके, 9 नंबर है आपके पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम डेसिमल पॉइंट को हटाते हैं तो एक डिजिट यहाँ पर बढ़ जाएगा, और डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 9 नंबर है, तो यहाँ पर 9 ज़ीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर। तो यही क्या है, इसका पी बाय क्यू का फॉर्म है। अब हमें यहाँ पर क्यू के बारे में बताना है कि क्यू क्या है हमारा, फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें इसका फैक्टराइजेशन। देखो ये पूरा नंबर है तो इस पूरे नंबर का हमारा फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 क्रॉस 5 के फॉर्म का होगा। लेकिन यहाँ पर कितने ज़ीरो है, 9 ज़ीरो है, तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये पूरा नंबर हमारा जो भी फैक्टर करेंगे वो 2 क्रॉस 5 के फैक्टर का होगा, और यहाँ पर 9 ज़ीरो है तो हम इसकी पावर क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। और इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 9 और 5 की पावर भी 9। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है आंसर। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास, 0.120 1200 1200
0 0 1 2 0 0 0 0, इस टाइप से चलता रहेगा ये। अब देखो ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, सिंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो इट इज़ नॉट रैशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। लास्ट वाला देखते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन का, ये थर्ड वाला है, ठीक है। तो अब इसमें क्या दिया है, हमें ये वाला नंबर दिया है जिसमें क्या है कि पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इसे आप इन वर्ड्स में कैसे लिखोगे, देखो, सिंस इट इज़, सिंस इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग but repeating decimal expansion it is a rational number। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, it is a rational number in the form of p by q। अतः यह एक रेशनल नंबर होगा, किस फॉर्म का, p by q के फॉर्म का होगा। एंड q हैज़ फैक्टर अदर देन 2 and 5। देखो यहाँ पर क्या है कि जो अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या था कि जब भी हमने डेसिमल पॉइंट हटाया था तो हमें क्या मिला था, अपॉन में 1 मिला था और 9 0 मिले थे। तो हमने क्या कर दिया कि वो जो नंबर होगा वो 2 क्रॉस 5 टू द पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर तो 2 और 5 थे, यहाँ पर भी 2 और 5 होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊपर बार है, मतलब ये नंबर बार बार रिपीट होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 और 5 तो होंगे, लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ नंबर होंगे। और इसकी डेफिनेशन भी यही बोलती है कि ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर भी होते हैं, तो वहाँ से भी हम बोल सकते हैं। और ऐसे भी हमें पता है कि ये जो नंबर है वो बार बार रिपीट होगा, तो हमें नहीं पता है कि कितने 2 आएंगे, कितने 5 आएंगे और इसके अलावा भी और कितने नंबर आएंगे, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि 2 और 5 तो ज़रूर आएंगे। इसके अलावा अदर नंबर हमें नहीं पता है कि अदर फैक्टर इसके और क्या क्या होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया है, आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक लिखना है। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज है ना 1.4 वो आपकी कंप्लीट हो गई है। आपको जो भी होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं वो आप लोगों को करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं अलग से वीडियो उसका सेंड कर दूँगी। और अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।